एक दिन मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में कपड़े धोने गई थी, क्योंकि मेरे घर पे कल था, मोटर सब नहीं लगा था। ज़्यादा नाला ना चलाने की वजह से मैं कभी कपड़ा तालाब में धोने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन जैसे ही मैंने कपड़ा धोया और अपना नीचे का पैंट खोल कर नहा रही थी, ऊपर फ्रॉक पहने हुए थे, नहा रही थी, तो मेरी चिड़िया में जैसे लगा कि कुछ चल रहा है और मुझे गुदगुदी हो रही थी। फिर मैंने अपना अंगूठी दिया तो जैसे मुझे लगा कि कोई जूं जैसे अंदर जा रहा है। फिर मैंने चीखने लगे और चिल्लाने लगे तो एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसने थोड़ी देर मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि ऐसे क्यों कर रही हो। तो मैंने बताया कि मेरी चिड़िया में कुछ घुस गया है, पता नहीं, मुझे गुदगुदी दर्द सा हो रहा है। तो फिर उसने मुझे पटक कर मेरे अंदर चिड़िया में उंगली डाल के जू को निकाल दिया और मुझे थोड़ी देर मेरे फेस के पास देखने लगा और मैं भी उसके तरफ टक टक देखने लगी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं बहुत दिन से तुम्हारे पीछे पड़ा था। तो मैंने भी कहा कि हाँ, हमने भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर कुछ देर बाद हम दोनों को प्यार हो गया। वो मुझे किस करने लगा और मैं भी अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे लेके वो मेरे तालाब के पास में एक मक्के का खेत था, उसमें मुझे लेके चला गया और मेरे साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगे, कुछ गंदा काम करने लगे। तो मैं भी बेबस हो गई थी, मैं भी उसके साथ सब करने लगा। तो मेरे भाई को शक हुआ कि बहुत समय हो गया, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। तो मेरे भाई खोजते खोजते तालाब के पास आया, मुझे नहीं देखा तो वो खेत में खोजने लगा। तो मुझे वहाँ बेनंग वस्त्र में देखा तो वह चुप से घर पे गया और पापा को बताने लगा। मेरे पापा जब आया तो वह मुझे उस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए और वह अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उस लड़के को मारने लगे और मेरे प्राइवेट पार्ट से बहुत ब्लीडिंग जाने लगा। मैं तो बहुत रो रही थी, क्या करती। और मेरे पापा के आ जाने पर उसने मुझे उस हालत में छोड़ के भागने लगा और मुझे बहुत ब्लीडिंग जा रहा था, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब होते जा रहा था। तो मेरे पापा को हाथ में लाठी था, उसे बहुत गुस्सा आ गया, उसने उसके सर पे लाठी से वार कर दिया और उसका तुरंत ही मौत हो गया वहीं पे। फिर मेरे पापा ने पकड़ाने लगा और गांव समाज का लोग इकट्ठा हो गया, बहुत बदनामी हुआ और पापा को जेल हो गया। अब मेरे भाई हम रहने लगे। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि कोई हड़बड़ी में कुछ काम सोच समझ के करना चाहिए, अपने इमोशनल पे कंट्रोल रखना चाहिए, इससे परिवार बहुत ही दिक्कत में आ जाता है। ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।